आर्टिकल किस किस को ऐसे लगता है कि सर बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, कभी समझ में नहीं आया, ऐसा है? सभी को आता है इसका मतलब? आर्टिकल आते हैं सभी को? प्रीति आर्टिकल आते हैं? नहीं आते? तो आते हैं तो हाँ कहो, नहीं आते हैं तो ना कहो, सीधी सी बात। आर्टिकल आते हैं? नहीं आते? तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल एक बहुत ही भारी भरकम टॉपिक बना हुआ है कि सर आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। आज वो सारे डाउट हम दूर करेंगे। आर्टिकल कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, और नहीं समझ में आया उसके लिए बहुत कुछ है। आर्टिकल का जो क्वेश्चन है आपके कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ। कभी भी एग्जाम में आपको आर्टिकल का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स देकर ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। आपको जो आर्टिकल का क्वेश्चन दिया जाएगा वो एरर्स में दिया जाएगा। आपके एक टॉपिक चलता है स्पॉटिंग एरर्स, मैं पहले उससे पहले प्रेपोजिशंस पढ़ाऊंगा, आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगा, आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। एक आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड चलता है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस और रिफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। वो करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्पॉटिंग एरर्स पढ़ेंगे, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स में क्या आता है? आर्टिकल भी आता है। आपको एक सेंटेंस के 4 पार्ट दिए जाएंगे स्पॉटिंग एरर्स में। जिसने एग्जाम दिया है पहले बीएसटीसी को उसको पता है कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट बना दिए? 4 पार्ट बना दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन से हिस्से में क्या है, गलती है, एरर है। तो उसमें जो एरर होगा वो टेंस से संबंधित भी हो सकता है, वो उसमें आर्टिकल से संबंधित भी हो सकता है, वो उसमें एडजेक्टिव से संबंधित भी हो सकता है, और वो एलिमेंट ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं उससे संबंधित भी एरर हो सकता है। तो पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स का टॉपिक हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। तो आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, पहले उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, आर्टिकल की हमें कोई परिभाषा की जरूरत नहीं है, क्या होता है, किसको कहते हैं, कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं सर। एक तो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। एक का नाम है इंडेफिनेट आर्टिकल और एक का नाम है डेफिनेट आर्टिकल। आप पहले समझ लीजिए इसको, लिखना स्टार्ट आप बाद में करना। देखो, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल हम देख लेते हैं कि कौन सा तो डेफिनेट होता है, कौन सा इंडेफिनेट होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल के रूप में आप यूज करते हैं ए और एन को, ए और एन को, और डेफिनेट आर्टिकल के रूप में आप यूज करते हैं द को। ये 3 ही आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। तो इसमें 2 तो हो गए इंडेफिनेट आर्टिकल, कौन कौन से? ए और एन। और द हो गया डेफिनेट आर्टिकल। अब ये समझ लेते हैं कि सर इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। इनके नाम से ही पता चल रहा है। इंडेफिनेट को क्या बोलते हैं? अनिश्चित। क्या बोलते हैं? अनिश्चित। और डेफिनेट को क्या बोलते हैं? निश्चित। मतलब अब देखो, आर्टिकल लगेंगे कहाँ? आर्टिकल लगते कहाँ पर है, यूज कहाँ पर होते हैं? इनका यूज होता है सर किससे पहले? किसी भी नाउन से पहले। किससे पहले होगा? नाउन से पहले। और वो नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन कैसा होना चाहिए? हमने जिक्र किया है किसका? नाउन का। किसका जिक्र किया है? नाउन का। देखो, नाउन 2 तरीके का हो सकता है। एक तो नाउन हो सकता है काउंटेबल। कैसा हो सकता है? काउंटेबल। और एक कैसा होता है? अनकाउंटेबल। कैसा हो सकता है? अनकाउंटेबल। दोनों में अंतर पता है? काउंटेबल का मतलब, काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिन नहीं सकते। तो सबसे पहला एक मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल लो कि आर्टिकल का जो प्रयोग होता है ना सर, वो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं होता है। किसके साथ नहीं होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। किसके साथ होगा? काउंटेबल नाउन्स के साथ। किसके साथ करोगे? काउंटेबल नाउन्स के साथ। और काउंटेबल नाउन भी कैसे होने चाहिए? ये भी कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर। तो 2 बातें हमने सीखी कि सर आर्टिकल की बात कर रहे हैं ऊपरी तौर से पहले, कि आर्टिकल का जो प्रयोग है हमें ऐसे नाउन के साथ करना है जो कैसे होंगे? काउंटेबल होंगे। और काउंटेबल होने के साथ साथ वो कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। अगर प्लूरल है तब भी आपको प्रयोग नहीं करना है। तो सिंगुलर,
काउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हम जब इसके यूजेस पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे एक एक नंबर करके। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ में हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब डेफिनेट और इंडेफिनेट, ए और एन, और डेफिनेट होता है द। इंडेफिनेट का मतलब जिस नाउन की आप बात कर रहे हैं, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, वो कैसा है, इंडेफिनिट है। कैसा है, इंडेफिनिट। काउंटेबल तो है, वो काउंटेबल तो है, उसको गिना जा सकता है, लेकिन कैसा है, वो इंडेफिनिट है। लेकिन दूसरा है हमारे पास में डेफिनिट, मतलब निश्चित। आप जिस भी व्यक्ति, जिस भी वस्तु की बात कर रहे हैं, वो कैसा है, निश्चित है। निश्चित है मतलब उसका हम पहले से जिक्र कर चुके। तो दा वाला जो केस है वो थोड़ा सा अलग चलता है। आज की क्लास में हम केवल और केवल पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसके जितने भी नियम हैं, कहाँ पर प्रयोग होता है, कहाँ पर नहीं होता है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को क्या करना आना चाहिए, सोल्व करना आना चाहिए। तो चलो आप सबसे पहला इसमें ये लिखो, ये तो लिखना ही है आपको, आपको लिखना है पॉइंट नंबर 1 बना के, और सबसे पहले लिखना है कि आर्टिकल्स का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग काउंटेबल, आर्टिकल्स का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है। दूसरी बात हमें लिखनी है कि भी आर्टिकल्स का प्रयोग इनके साथ तो किया जाता है, और किसके साथ नहीं किया जाता, वो भी लिखा हुआ है। अनकाउंटेबल के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, अब चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। दो बातें आ गई समझ में, इसको आगे बढ़ेंगे अभी, उससे पहले दोनों बातों को दिमाग में डालना, क्योंकि आगे दिक्कत करेगा। कहीं ऐसा होगी आप अनकाउंटेबल के साथ में भी क्या करने लग जाए, आर्टिकल्स का प्रयोग करने लग जाए। ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। और अनकाउंटेबल्स को पहचानोगे कैसे आप, अनकाउंटेबल को पहचानोगे कैसे, भाई जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड है तो उसको गिन सकते हो क्या आप, एक पानी दो पानी, नहीं, नहीं गिन सकते। ऐसे मैंने बात करी मिल्क की, मिल्क लिक्विड है। ऐसे मैंने बात करी किसकी, शुगर की, ऑयल की, ये सब कैसे हैं, अनकाउंटेबल है, इनको गिना नहीं जा सकता है। और काउंटेबल्स जिनको गिना जा सकता है उसके साथ आपको आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे हमें ये देखना है कि सर इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अपने को बेवजह की बातें नहीं पढ़नी है, काम की बातें पढ़नी है, दोनों आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ, किस सिचुएशन में किया जाता है, वो लिखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ए और एन, ए और एन। प्रीति कौन कौन से हैं, ए और एन, ये दो क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। केवल हम ए और एन का ही पढ़ रहे हैं अभी। देखो ए और एन के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ना, वो साउंड होता है। क्या होता है, किसी भी लेटर का साउंड। लेटर क्या होता है, लेटर हमारा किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आने वाला कोई भी एक
एक लेटर, अक्षर कह सकते हैं। तो उसको हमें ये देखना है कि कैसा साउंड आ रहा है। अगर ये साउंड की कहानी हमारे दिमाग में बैठ गई तो फिर आर्टिकल्स की गलती नहीं होगी। अब ये बताओ मुझे, साउंड आपके कितने प्रकार के चलते हैं, चाहे हिंदी में बात करें चाहे इंग्लिश में बात करें? दो प्रकार के, कौन कौन से? हाँ, एक तो सर वॉवल, क्या होता है वॉवल, और दूसरा क्या होता है कॉन्सोनेंट। हिंदी में इनको कहते हैं स्वर और इसको कहते हैं व्यंजन। अब हिंदी के भी स्वर आपको दिमाग में होने चाहिए और इंग्लिश के भी स्वर आपके दिमाग में होने चाहिए। चलो बात करते हैं इंग्लिश में। वोवल्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। अब इन 5 को हटा दो और बाकी जितने भी बच गए वो सारे क्या होते हैं? वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी हो गई? 21। और वोवल्स की संख्या कितनी हो गई? 5। अभी देखो साउंड कैसे मैटर करता है। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में आप जब वर्णमालाएं पढ़ते हैं तो ऐसे लेके ऐ तक की जो पहली लाइन होती है सारे क्या होते हैं? वोवल होते हैं, स्वर होते हैं। और उसके बाद कैसे लेके और लास्ट तक जो हमारी लेटर्स होते हैं सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। चलो इस कहानी को समझ लेते हैं। तो पहला जो नियम है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग में, वो पहला नियम है, ऊपर से मिटा दो इसको। पहला नियम है हमारा पहला यह नियम कहता है कि कोई भी वर्ड, कोई नाउन जब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। कॉन्सोनेंट साउंड किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? इंग्लिश की। किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश का कॉन्सोनेंट साउंड हो। कोई नाउन जब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो और उसका प्रोनंसिएशन देखो, अब इंग्लिश का कोई भी वर्ड हमारे पास है सामने तो उसको हम कोई ना कोई एक आवाज देंगे ना, कुछ ना कुछ तो उसको बोलेंगे हम, तो उसका उच्चारण करेंगे, उसका प्रोनंसिएशन करेंगे। तो उसका जो प्रोनंसिएशन है, उसका प्रोनंसिएशन हिंदी के व्यंजन से आता हो। हिंदी के किससे आता हो? व्यंजन से आता हो। मतलब इंग्लिश में भी क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। और हिंदी का भी प्रोनंसिएशन जब करोगे तो क्या है? व्यंजन है। दोनों बातें दिमाग में, दोनों के क्या होंगे? व्यंजन होंगे। तो ऐसे नाउन से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। ऐसे नाउन से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब तक समझ लो एक बार कि भी जो नाउन है उसका जो पहला लेटर है वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। और उसका जब प्रोनंसिएशन हम करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो वो किससे आएगा? हिंदी के व्यंजन से, मतलब कॉन्सोनेंट से ही आएगा। तो ऐसे केस में उस नाउन से पहले क्या लगाओगे? ए लगाओगे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, इधर लिखा मैंने पेन। पेन एक नाउन है हमारे पास में। अब आप ये देखिए, पेन जो वर्ड है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? नहीं, किससे स्टार्ट हो रहा है? कौन से लेटर से हो रहा है? पी। पी क्या है? पूजा बताओ, पी क्या है? वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। तो पी जो लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब जब हम इसका हिंदी में क्या कर रहे हैं? उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? क्या साउंड आ रहा है निकल के? पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पे क्या साउंड है? वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? वो भी कॉन्सोनेंट है। तो इससे पहले क्या लगाओगे? ए पेन।
तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर ये नाउन इस तरीके का यूज होगा तो उससे पहले क्या लगेगा, ए आर्टिकल लगेगा। दूसरा मैंने लिखा बुक। बुक किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, बी। उच्चारण करो, उच्चारण करो, क्या आ रहा है, बै। बै साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इधर भी वोवल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, और हिंदी में भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या लगाओगे, अ बुक, अ बुक। फिर मैंने लिखा कार। कार, कार किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से। सी इंग्लिश का क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। और उच्चारण जब करते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन वो भी किससे आ रहा है, क साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। इससे पहले भी क्या लगाओगे, ए लगाओगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने लिखा डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर किससे स्टार्ट हो रहा है, देखो कौन सा लेटर है, डी है। डी क्या है, वोवल है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन करो, क्या बोलते हो, डॉक्टर, क्या आ रहा है, डे आ रहा है। डे क्या है, वोवल है कि कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट। तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे। ऐसे ही मैंने बोला टीचर। टी से शुरू हो रहा है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या साउंड आता है, टे आता है। अगेन क्या है, कॉन्सोनेंट है। अ टीचर, क्या होगा, अ टीचर। फैन, एफ, एफ साउंड है, क्या होगा, कॉन्सोनेंट है। एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन करो, फैन। फ क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये लगाओ। ये कहानी तो समझ में आ गई हो। कोई भी नाउन हो और वो नाउन किससे शुरू हो रहा हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, और जब उसका उच्चारण हम करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो भी किससे आ रहा हो, कॉन्सोनेंट से ही आ रहा हो, तो उससे पहले क्या लगेगा, ए ही लगेगा। ठीक है, रूल नंबर 2। दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि अगर अगर कोई नाउन, कोई नाउन, अगर कोई नाउन, अगर कोई नाउन, अगर कोई नाउन, ये लिखो, कॉन्सोनेंट से, अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वावल, हिंदी के वावल साउंड से आता हो, हिंदी के वावल साउंड से आता हो, तो ऐसे नाउन से पहले, ऐसे नाउन से पहले, ऐसे नाउन से पहले, ऐसे नाउन से पहले एन आर्टिकल लगेगा। ऐसे नाउन से पहले ए आर्टिकल लगेगा। यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्टार्ट तो किससे हो, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट साउंड से ही हो, लेकिन अब उसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, वो हिंदी के किससे आएगा, वोवल से आएगा। इसमें किससे आ रहा था, हिंदी के कॉन्सोनेंट से आ रहा था। मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या था, कॉन्सोनेंट था। इधर क्या होगा, इंग्लिश का तो क्या होगा, वोवल हो, सॉरी कॉन्सोनेंट होगा,
और हिंदी का क्या होगा, वॉवल होगा। तो इस केस में आर्टिकल कौन सा लगेगा, एन लगेगा। देखो इसके एग्जाम्पल, हमारे पास ये शब्द है आर, इसको क्या बोलते हैं, आर। कई लोग क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। हमें जैसे ही एच दिखाई देता है हमारे दिमाग में एक बात आती है कि एच का जो हमें साउंड बताया गया, क्या बताया गया है बताया गया है। हमें आर का साउंड बताया गया है, क्या, रे बताया गया है। ए का साउंड क्या बताया गया है, अ बताया गया है। बी का साउंड क्या बताया गया है, ब बताया गया। हर लेटर का एक साउंड होता है कि नहीं होता है। तो हमने जैसे ही एच देखा तो हमारे दिमाग में एक बात आई, क्या है, ह। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हावर। हावर बोलते हैं कि नहीं बोलते। हावर क्या है, गलत है। इसमें एच क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग तो किससे हो रही है, एच से हो रही है। एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। एच क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन किससे आएगा, ऐसे। किससे आएगा, ऐसे। इसको केवल ये बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। आर, आ। आ क्या है, वोवल है। आ क्या है, वोवल है। किससे आ रहा है साउंड, वोवल से आ रहा है। तो इस केस में इससे पहले क्या लगाओगे, एन आर। क्या लगाओगे, एन आर। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, यहां पर भी गलत उच्चारण करोगे तो फंस जाओगे। इसको होनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट स्टार्टिंग एच जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन उसका उच्चारण करोगे तो किससे आएगा, वही अगेन अ आएगा। ऑनेस्ट क्या होता है, ऑनेस्ट। तो क्या बोलेंगे, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। अब एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा, सचिन इज स्पेस ऑनेस्ट बॉय। क्या भरोगे इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में। सचिन इज स्पेस ऑनेस्ट बॉय। तो हमें ए नहीं भरना है, क्या भरना है, एन भरना है। सचिन इज एन ऑनेस्ट बॉय। सचिन एन ऑनेस्ट बॉय। क्लियर। ऐसे ही ऑनरेबल एक होता है, ऑनरेबल। ऑनरेबल में भी क्या होगा, एच साइलेंट रहेगा। अगेन यहाँ साउंड किससे आएगा, आ से ही आएगा, ऑनरेबल। तो इससे पहले भी क्या लगाओगे, एन। मिस्टर मनमोहन सिंह वाज आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो उसको आर ना लगा के हमने कह दिया कि मिस्टर मनमोहन सिंह वाज एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ऑनरेबल कहीं भी आ जाए, आर आ जाए, ऑनेस्ट आ जाए, इन सबसे पहले क्या लगाओगे, एन लगाओगे। तो दोनों नियम क्लियर हैं। वर्ड किससे स्टार्ट हो या नाउन किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किससे आ रहा हो, कॉन्सोनेंट से ही आ रहा हो, तो क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। और अगर दूसरे केस में कॉन्सोनेंट साउंड से तो शुरू हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के किससे आए, वोवल से आए, तो उस केस में क्या लगाओगे, एन लगाओगे। अब जैसे ये कई शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, जैसे सी ए, बी ए, एम ए, एम पी, एम एल ए, ये सारे क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। इनको देखो, शुरू में क्या है, सी है। अब सी ए ये तो शॉर्ट फॉर्म है चार्टेड अकाउंटेंट का, लेकिन इससे पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत पड़े तो कौन सा लगेगा, क्या लगेगा, ए। एनसीए नहीं करेंगे, सी ए, क्योंकि यहां पर साउंड किसका आ रहा है, सी, से का साउंड आ रहा है। इधर आ जाओ, बी ए, एम ए, एम ए। अब स्टार्टिंग तो किससे है, कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन किससे, वोवल, एम, एम। ए बोलोगे तो क्या होगा, एन। ऐसे ही एमपी, एमपी इसमें भी क्या है, क्या आएगा, एन आएगा, एन, एमपी, क्योंकि साउंड किससे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। यहां पर भी एमएलए, इससे पहले भी क्या लगाओगे, एन एम एल। तो साउंड मैटर करता है। अब वो चाहे शॉर्ट फॉर्म हो चाहे कोई एक नाउन हो, सभी में आपको इस साउंड का ध्यान रखना है। अगर शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो ए लगाओ।
और अगर स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है और उच्चारण जब करते हैं तो किससे आ रहा है, हिंदी के वोवल से आ रहा है, तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे। दोनों आगे समझ में, कोई दिक्कत है, लिख लो इनको। बात करते हैं रूल नंबर 3, तीसरा रूल। अगर कोई नाउन, अब ऐसे दोनों जो नियम आएंगे वोवल साउंड के आएंगे। अगर कोई नाउन वोवल साउंड से स्टार्ट हो, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी के वोवल साउंड से आता है, तो ऐसे नाउन से पहले एन आर्टिकल लगता है। एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा एक नाउन यहाँ पर एलिफेंट। क्या लिखा हुआ है, एलिफेंट। एलिफेंट स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। अब ई क्या है, एक वोवल साउंड है। इसका जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो एलिफेंट, ए बोला जा रहा है ना, तो ए भी क्या है, वोवल साउंड है। क्या लगाओ, एन एलिफेंट। दूसरा मैंने लिखा एनिमी, शत्रु। स्टार्टिंग अगेन ई से, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो भी किससे आएगा, एनिमी, एन लगाओ। अम्ब्रेला, स्टार्ट किससे हुआ, यू, जो क्या है, वोवल है। प्रोनाउंसिएशन करो, अम्ब्रेला, ऐसा साउंड आया है, क्या है, वोवल है, तो क्या लगाओगे, एन अम्ब्रेला। क्लियर। ऐसे जितने भी आपको क्या दिखाई दे, नाउन दिखाई दे, सभी के साथ आपको क्या करना है, एन करना है, बट सिचुएशन ये होनी चाहिए। नंबर 4, फोर्थ सिचुएशन क्या कहती है, अगर कोई नाउन वोवल साउंड से स्टार्ट हो और उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से आता हो, तो ऐसे नाउन के साथ ए आर्टिकल लगता है। ऐसे नाउन के साथ ए आर्टिकल लगता है। स्टार्ट किससे हो रहा है, वोवल से हो रहा है, लेकिन उसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन किससे आ रहा है, हिंदी के व्यंजन से आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट से आ रहा है। देखो मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी। अब एक बार यहाँ आओ, पहले वाले में तीसरे नियम में हमने लिखा था अम्ब्रेला। यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हो रही थी, यू से। यहाँ पर भी किससे हो रही है, यू से। लेकिन एक जगह यू का उच्चारण कुछ है और एक जगह यू का उच्चारण कुछ है, अलग अलग है कि नहीं है। तो यहाँ तो हमने क्या किया था, एन लगाया था। क्यों, क्योंकि सर इसका उच्चारण भी क्या आ रहा था, वोवल से ही आ रहा था, अम्ब्रेला। लेकिन यहाँ इसको यूनिवर्सिटी क्या बोलते हो, यूनिवर्सिटी। तो इसका साउंड क्या रहा है, ये आ रहा है। क्या आ रहा है, ये। तो स्टार्टिंग तो किससे हो रही है, इंग्लिश के वोवल से हो रही है, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो वो किससे आ रहा है, कॉन्सोनेंट से आ रहा है। तो इस केस में क्या लगाओगे, अ यूनिवर्सिटी। ऐसे ही यूनिक अगेन यू से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले भी क्या लगेगा,
ए। अगला है यूनिटी, यूनिटी इसका भी उच्चारण यू से ही आ रहा है, ए लगाओ। अगला है यूरोप, क्या है, यूरोप, स्टार्टिंग हो रही है किससे, ई से, जो कि क्या है, वोवल है, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यूरोप ये से आता है, तो क्या होगा, ए लगेगा। ठीक है, ये चारों नियम आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं इसका। पहला नियम लिखवाया था कि अगर जो नाउन है वो स्टार्ट होता है किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से, और प्रोनाउंसिएशन भी किससे आएगा, कॉन्सोनेंट से आएगा, तो इन दैट केस क्या लगेगा, ए लगेगा। दूसरा सिचुएशन था, अगर जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे आए, वोवल से आए, वोवल से आए तो उस केस में एन लगेगा। तीसरा नियम कहता है अगर कोई नाउन वोवल से स्टार्ट हो और उसका प्रोनाउंसिएशन भी किससे आए, वोवल से आए, तो उस केस में एन लगेगा। नंबर 4 नियम कहता है कि अगर कोई भी नाउन वोवल से स्टार्ट हो लेकिन उसका साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन वो किससे आए, कॉन्सोनेंट से आए, तो उस केस में ए लगेगा। तो दो केसेस में एन और दो केसेस में ए, साउंड मैटर्स करता है दोनों का। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन होता है दिमाग में कि जो भी नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उन सारे कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन्स के साथ क्या लगा दो, ए लगा दो, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा ना। कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा लेकिन उसका उच्चारण किससे आएगा, वोवल से आएगा, तो उस केस में आपको एन लाना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। लेकिन अब इसके नियमों की बात करते हैं, जो रूल्स होते हैं या फिर इसके जो यूजेस होते हैं। यूजेस देखो, यूजेस, पहला यूज किसका पढ़ रहे हैं हम, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दोनों ही आ रहे हैं इसमें। अब साउंड से चेक कर लेना आप, जो भी नाउन आएगा, अब मैं दोनों का लिखवाऊंगा कि ए और एन का प्रयोग होगा, तो ए होगा कि एन होगा, वो चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, साउंड चेक करना है। तो पहला यूज देखेंगे इसका, किसी भी नाउन का, किसी भी नाउन का परिचय देने के लिए, परिचय देने, किसी भी नाउन का परिचय देने वाले वाक्य में, वाक्य में उस नाउन से पहले, उस नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग, का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा ही इज स्पेस, ही इज स्पेस ही इज स्पेस वेरी गुड डॉक्टर ऑफ आवर एरिया। बताओ ए लगाओगे कि एन लगाओगे, क्या लगाओगे, ए। क्यों आया ए, हाँ क्योंकि देखो चेक क्या करना है, जहां पर भी आर्टिकल की जगह दे रखी है ना, आर्टिकल की जगह जहां भी दे रखी है उसके जस्ट बाद में आने वाला जो भी वर्ड है, उसके जस्ट बाद में आने वाला जो भी वर्ड है उसको चेक करो। यहाँ क्या है, वी, वी से शुरू हो रहा है तो क्या कॉन्सोनेंट है, और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आता है तो वो भी किससे आ रहा है, कॉन्सोनेंट से ही आ रहा है, तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे। ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर ऑफ आवर एरिया। दूसरा मैंने लिखा, दिस इज, दिस इज स्पेस misconception about the use of, the use of, the use of
द यूज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, दिस इज स्पेस मिसकंसेप्शन अबाउट द यूज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। ए भरोगे कि एन भरोगे? क्या भरोगे? ए भरोगे, क्योंकि सर यहाँ देखो एम से स्टार्ट हो रहा है और उच्चारण किससे आ रहा है? कॉन्सोनेंट से आ रहा है। तो दिस इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट द यूज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। तो किसी भी नाउन का परिचय जब देते हैं, अब ये जानकारी तो दे रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पर भी जानकारी दी जा रही है किसके बारे में? उसके डॉक्टर होने की। अच्छा डॉक्टर है तो उसके एक सामान्य क्या दिया जा रहा है? परिचय दिया जा रहा है। मैंने कहा मिस्टर रमन स्पेस इज लगा दो, इज मिस्टर रमन इज ए गुड टीचर। मिस्टर रमन इज स्पेस गुड टीचर, क्या भरोगे? हाँ, ए भरोगे। मिस्टर रमन इज अ गुड टीचर। ए और एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग मिस या मिस्टर या मिसेस से पहले किया जाता है, किया जाता है। ए और एन का जो प्रयोग है वो मिस, मिस्टर और मिसेस से पहले किया जाता है अगर अगर की जा रही है, जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, की जा रही है वो की जा रही है वो अनजान हो। क्या हो? अनजान हो। अगर अनजान है ना, जिस व्यक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो अनजान है तो मिस, मिस्टर और मिसेस इन शब्दों से पहले क्या किया जाएगा? ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर वो जानकार होगा तो, अनजान नहीं हो, कोई जानकार हो तो फिर क्या करेंगे? ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी के आगे लिख देते हैं और अगर और अगर और अगर व्यक्ति और अगर व्यक्ति जानकार हो या जिसको पहले से जानते हो तो ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जानकार होगा तो प्रयोग नहीं करेंगे और जानकार नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ए और एन का प्रयोग करेंगे। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी साउंड। लेकिन यहाँ पर जो भी वर्ड है हमारे पास में, मिस्टर, मिस और मिसेस जो भी हैं, इनके सबसे पहले तो क्या लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि इनका जो साउंड है वो किससे आ रहा है? एम। या फिर एक क्या, कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा ए मिस्टर पंकज गुप्ता came to my office to meet me. A Mr. पंकज गुप्ता came to my office to meet me. यहां पर देखो हुआ क्या है, अगर मैंने मिस्टर पंकज से पहले किसका प्रयोग कर दिया? ए का प्रयोग कर दिया, तो ए मिस्टर पंकज, ए मिस्टर पंकज यहां पर क्या दिखा रहा है?
कि इस पंकज गुप्ता को मैं पहले से जानता नहीं हूँ, मेरे लिए क्या है ये, अनजान। तो यहाँ पर ये जो ए है वो हिंदी में कैसा साउंड देगा, कोई। किसका साउंड देता है ये, कोई। हम कई बार कहते हैं ना कि घर पर एक अनजान आदमी आ जाता है। अभी मान लीजिए कल की बात है, आपके घर पर कोई इंसान आए जिसको आप जानते ही नहीं, और वो किसके बारे में पूछ रहे थे, आपके पापा के बारे में पूछ रहे थे कि आपके पापा कहाँ है। अब आप उसको जानते ही नहीं है, और जब पापा आए तो आपने पापा को क्या बताया कि कोई आदमी आया था। अब आपने उसका भला हुआ नाम पूछ लिया, क्या बताया उसने नाम, पंकज गुप्ता बता दिया। तो आपने नाम बताया पापा को कि पापा कोई पंकज गुप्ता आए थे, कोई पंकज गुप्ता आए थे, ऐसे तो बोलेंगे। अगर आप उस पंकज गुप्ता को पहले से ही जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, तो फिर आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कोई पंकज गुप्ता आए थे, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। फिर तो क्या बोलेंगे, वो पंकज अंकल आए थे, या पंकज पंकज ताऊजी आए थे, या पंकज जो हमारे पड़ोसी हैं वो आए थे, क्योंकि आप उनको पहले से जानते हैं। तो अनजान है उस केस में क्या करेंगे, ए लगाएंगे। और किसका सेंस देता है ये, कोई का। कोई पंकज गुप्ता मेरे ऑफिस में आए थे मुझसे मिलने के, इट मीन्स पंकज गुप्ता जो है वो मेरे लिए क्या है, अननोन है, उनको मैं पहले से जानता नहीं। तो आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिले जिसमें इस तरीके से ए का प्रयोग कर दिया जाए ना, तो आप उससे घबराना नहीं। आप ये मत मानना कि ये गलत है, ये इससे पहले तो आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं, होता है। अगर आपको कैसा सेंस देना हो, अनजान का सेंस देना हो। क्लियर है। चलो दूसरा एग्जाम्पल। मैंने लिखा ए मिस कविता invited him for birthday party. ए मिस कविता इनवाइटेड हिम फॉर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर भी मिस से पहले हमने क्या कर दिया, ए का प्रयोग किया है। इसका मतलब यहाँ पर भी मिस कविता को आप जानते नहीं है, वो जानता ही नहीं है, लेकिन उसने फिर भी उसको जन्मदिन पर क्या किया है, इनवाइट किया। तो किसी किसी कविता के द्वारा उसको क्या किया गया था, जन्मदिन पर इनवाइट किया गया था। तो वो किसी का भाव आएगा यहाँ पे, वो दिखाता है उसका अननोन होना, वो जानकार नहीं है, कैसा है, अजनबी है। और अगर आप पहले से ही जानते हैं तो उस केस में क्या करोगे, इस ए को क्या कर दो, हटा दो। ये लो। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति की बात करी जा रही है वो क्या हो गया, आपका जानकार हो गया। आपने कहा मिस्टर पंकज गुप्ता केम टू माय ऑफिस टू मीट मी, कि मिस्टर पंकज गुप्ता जो है वो मेरे ऑफिस में आए थे मुझसे मिलने के लिए। इसका मतलब आप पहले से उनको परिचित है, उनको जानते हैं। इज दैट क्लियर। तो दो यूज हो गए हमारे। पहला यूज हमने क्या देखा कि किसी भी नाउन का जब परिचय दिया जाता है तो उस केस में आप क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने देखा मिस, मिस्टर और मिसेस वर्ड से पहले अगर जिस व्यक्ति की बात करी जा रही है, जिस नाउन की बात करी जा रही है वो कैसा हो, अनजान हो, और अगर जानकार है तो फिर ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर या यूज नंबर 3। प्राइस, स्पीड और रेशियो बताने के, रेशियो बताने के लिए, रेशियो बताने के लिए, रेशियो बताने के लिए ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ए या एन का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या बताएंगे, प्राइस बताने के लिए, स्पीड करो इसको, ये गलत नहीं किया, स्पीड बताने के लिए और रेशियो बताने के लिए, अनुपात बताने के लिए। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि जो ए और एन जो है ना, ए या एन यहाँ पर, ए या एन यहाँ पर प्रति, किसका मीनिंग देते हैं, प्रति का मीनिंग देते हैं। प्रति का अर्थ, प्रति का अर्थ देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने मार्केट से बहुत सारी सामान आप खरीदते हैं,
बहुत सारे सामान आप बल्क में भी खरीदते हैं और आप सिंगल प्रोडक्ट भी क्या करते हैं, खरीदते हैं। बहुत सारी जो चीजें हैं वो किलोग्राम के हिसाब से बेची जाती हैं, बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो दर्जन के हिसाब से बेची जाती हैं, बहुत सारी वस्तुएं ग्राम और किलोग्राम में बेची जाती हैं, मीटर और सेंटीमीटर में जो दूरी को क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आई। मैंने क्या कहा भी, आप सपोज मार्केट चले गए और मार्केट में आप क्या खरीदने चले गए, आम खरीदने चले गए। और आम जब आप खरीदने जाते हैं, आपने दुकानदार से पूछा भैया आम क्या भाव दिए, आम कैसे दिए, तो उसने क्या बताया आपको कि आम जो है वो 100 रुपए प्रति दर्जन दिए। कैसे दिए हैं, 100 रुपए दर्जन। अब किलो का भाव नहीं बताया उसने, क्या बताया है, 100 रुपए दर्जन बताए हैं। दर्जन में कितना आइटम होता है, 12 होता है। तो 100 रुपए के कितने आइटम आ गए, 12। तो उसने क्या कहा, 100 रुपए प्रति दर्जन दिए हैं, तो क्या कहेंगे, मैंगो की हम बात कर रहे थे, तो मैंगोज आर 100 rupees, mangoes are 100 rupees a dozen. Mangoes are 100 rupees a dozen. a dozen यहाँ पर ये इंपोर्टेंट है, a dozen। डजन का मतलब, अब हिंदी में दर्जन बोलते हो लेकिन उसका साउंड इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, डजन लिखा जाता है। तो डजन, इसमें भी साउंड मैटर करेगा, डी आ रहा है तो क्या लगना है, ए लगना है। तो अ डजन का मतलब क्या हो गया, आम जो है वो 100 रुपए प्रति दर्जन। तो एक किसका सेंस दे रहा है यहाँ पर, प्रति का सेंस दे रहा है। बाइक सभी चलाते हैं, कार सभी चलाते हैं, एवरेज रेशियो की बात करते हैं कि नहीं करते, स्पीड की बात करते हैं कि नहीं करते। भाई बाइक जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितने का माइलेज देती है, 50 किलोमीटर का। तो मैं कहूं माई बाइक runs 50 km a liter petrol. My bike runs 50 किलोमीटर a liter। 50 किलोमीटर्स करो, KMS कर दो, किलोमीटर्स अ लीटर, मतलब प्रति लीटर मेरी जो बाइक है वो कितना किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर एक इसका सेंस दे रहा है, प्रति का सेंस दे रहा है। हम तुरंत है ना अनुपात निकाल लेते हैं, हम तुरंत किसी भी चीज का रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे, आप मार्केट गए और आपने एक स्टेशनरी की दुकान पर जाकर कहा कि भाई साहब मुझे पेन दे दो। आपने जब पेन खरीदे और पेन में जो पैकेट था पेन का, उसमें 20 पेन थे एक पैकेट में, और आपको पैकेट उसने कितने रुपए का दिया, 30 रुपए का दिया। कितने रुपए का, 30 रुपए का दिया। तो अब आपने क्या किया, भाई 20 पेन कितने रुपए के हैं, 30 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने रुपए का पड़ गया, कितने रुपए का पड़ गया। ये मैथमेटिक्स में काम आता है वैसे। हाँ, 1.5 रुपए का पड़ गया भाई, 1 रुपया 30 पैसे का। तो क्या कहेंगे, आई बोट these pens, I bought these pens 150 rupees a piece. I bought these pens 150 rupees a piece. दर को बता रहे हैं, प्राइस को बता रहे हैं, 1.5 रुपए पर पीस, 1.5 रुपए पर पीस। तो यहाँ पर 150 रुपीज अ पीस का मतलब है एक पीस कितने का है, 1.5 रुपए का है। तो प्रति का सेंस देगा। क्लियर है सचिन, तो 3 यूज हो गए हैं। जब भी आप रेशियो की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे, प्रति
प्रति का मतलब सिंगल पीस हो, दर्जन हो, कैसे भी हो, बल्क में जो भी सामान लेते हैं तो क्या करेंगे, आप ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो किसका सेंस देता है, प्रति का सेंस देता है। चलिए आगे चलते हैं, इसका यूज नंबर 4। देखो आपने बहुत सारी संख्याएं देखी है, जैसे मैं ये लिखता हूं, ठीक है, मैंने लिखा ऐसी और भी संख्याएं हो सकती है, क्या बोलते हैं इसको आप, इसको तो 1.5 बोलोगे, इसको 2.5 बोल दोगे, इसको 5.5 बोल दोगे, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो 1, कई बार ऐसे लिख देते हैं ना, 1.5, 1.5, 1.5, एक और आधा, एक और आधा का मतलब 1.5, 1.5 हो गया, लिखना नहीं है फिर को 2.5 तो ये जो तरीका है ये गलत है, हम इस तरीके से नहीं बताएंगे 1.5, 2.5 या फिर 5.5, ऐसे नहीं होता। इसको कैसे बताया जाता है, 1.5, 1.5, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, हाफ से पहले ए लगाएंगे। तो जब भी ऐसा आधा संख्या लिखा हुआ हो किसी के बाद में, ऐसे भी लिखा जाता है, इसको चाहे ऐसे कर दो, ऐसे भी लिख देते हैं ना, इसका मतलब क्या है, अब वैसे तो बोलने में क्या बोलते, सवा बोलते हैं इसको, फोर्थ हो गया ना, 1/4, 1/4 यही कहेंगे। अगर ये लिखा होगा तो 1 एंड, मतलब यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 1, 4 का कौन सा हिस्सा, पहला हिस्सा, इसका मतलब 25-25 के 4 हिस्से बना दो, सवा हो गया। इधर 4 का कौन सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, मतलब 25% छोड़ दो, 75% हो गया, तो इसको बोलते हैं थर्ड, 1/3, क्या बोल देंगे इसको, 1/3। लेकिन अभी समझना इसको, उसका नियम आगे बताता हूँ दूसरा। तो जब भी ऐसी संख्याएं लिखी जाएंगी, इन संख्याओं के बाद में आप इसको तो पूरा बोल देंगे 1 2 5 6 7 8 9 जो भी है, और इसके बाद में जो आधी संख्या है, हाफ जो है, उससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो नियम को ऐसे लिखेंगे, ये संख्याएं लिखने के बाद आधी संख्याओं, आधी आधी संख्याओं को बताने के लिए, को बताने के लिए हाफ से पहले, हाफ से पहले ए या एन, अब यहाँ ए या एन मतलब केवल ए लिख दो, क्योंकि हाफ से पहले तो ए लगेगा, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल इनको खोल के लिख देते हैं, 1.5, ये तो क्या है, गलत है, सही क्या होगा, 1.5, ये सही है, 1.5। ऐसे ही 2.5 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा, 2.8, ये सही। यूज नंबर 5 इसका, अगर एक संख्या पूरी यूज नहीं करी गई है और केवल क्या है, आधी संख्या यूज की गई है, तो अगर ऐसे यूज किया गया है, इस तरीके से यूज किया गया है, तो ऐसी संख्याओं के लिए आधी संख्याओं को बताने के लिए, बताने के लिए, बताने के लिए ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा, कैसे होगा वो देखो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई bought
आई बोट हाफ ए डजन नोटबुक्स। आई बोट हाफ अ डजन नोटबुक्स। तो क्या है, मैंने क्या खरीदा भाई, इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है आपको, कितनी नोटबुक्स खरीदी गई है, हाफ डजन है ना। हाफ डजन का मतलब, इसका मतलब पूरा डजन नहीं है, पूरा डजन होता तो उसमें 12 होते पीस, लेकिन हाफ डजन है इसका मतलब 6 पीस है। अब हाफ का मतलब यही तो संख्या की बात करी जा रही है, आधी संख्या की बात करी जा रही है। तो आप इसको देखो, हाफ से पहले ए नहीं लगाओगे, क्या करोगे, हाफ ए, और फिर आगे जो भी आपको सेंस देना है वो लगा देंगे। हाफ ए डजन, हाफ ए लीटर, हाफ एन आर, ऐसे ही हाफ एन आर। यहाँ पर एन क्यों लगा, क्योंकि आर स्टार्टिंग किससे है, कॉन्सोनेंट से है सर, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो किससे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो वो क्या लेगा अपने साथ, एन लेगा, हाफ एन आर। ऐसे ही हाफ ए लीटर, आपने बाइक में पेट्रोल डलवाया कितना, आधा लीटर डलवाया, तो हाफ अ लीटर होगा, हाफ अ लीटर। हाफ एन आर, हाफ अ डजन, हाफ अ किलो, ऐसे ही हाफ अ किलोग्राम, हाफ ए किलोग्राम मतलब आधा किलो, हाफ अ किलोग्राम। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है, हमारे पास में एक्सक्लेमेशन, 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 एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, विस्मय, क्या होता है, विस्मय या एक्सक्लेमेशन का बोध कराने वाले वर्ड्स, एक्सक्लेमेशन का बोध कराने वाले वर्ड्स जैसे सच और व्हाट, क्या क्या है, सच और व्हाट के साथ, के साथ ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेशन या विस्मय का बोध कराने वाले वर्ड्स जैसे सच और व्हाट के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट अ, व्हाट अ स्टूपिड बॉय, व्हाट अ स्टूपिड बॉय ही इज, व्हाट अ स्टूपिड बॉय ही इज। तो यहाँ व्हाट के साथ क्या किया आपने, ए का प्रयोग किया है, लेकिन आगे देखो यहाँ स्टूपिड लिखा हुआ है एस, क्या है, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। स्टूपिड या एस जो भी साउंड होता है उससे पहले एन नहीं आता है। तो व्हाट अ स्टूपिड बॉय ही इज, वो कितना स्टूपिड बॉय है, लड़का है। दूसरा, आई डोंट, आई डोंट लाइक सच अ पर्सन, सच अ पर्सन हु ड्रिंक्स, आई डोंट लाइक सच अ पर्सन, आई डोंट लाइक सच अ पर्सन हु ड्रिंक्स। तो सच के बाद में भी क्या आएगा, ए लगेगा। आई डोंट लाइक सच अ पर्सन हु ड्रिंक्स, मैं ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता हूं जो क्या करता है, ड्रिंक करता है, शराब पीता है। अब तो जमाई थक लिए गुरु जी हमको ना। हाँ। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ए और एन का जो प्रयोग है, ये 6 रूल है, इनको ध्यान रखना आप यूजेस। और साउंड का विशेष ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उस केसेस में आपको ए के बजाय एन और एन के बजाय ए लाना पड़ता है। चलो, अब इसका जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल बच गया, इसका प्रयोग हम कल सीखेंगे।